अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने कर ली थी। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है। x की 4 को जो है तोड़ना है क्योंकि हमने इसे स्क्वायर बनाना है। 2x की 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की 4 को हमने तोड़ के लिखा x 2 की पावर 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की 4 आ जाएगा। 2x² होल पावर 2 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो ये x² है और ये x² हमारे पास सेम है तो हमने इसको लेट कर लिया y इज इक्वल टू x²। देन हमारे पास बचेगा x की 4 इज इक्वल टू y²। इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर तो हमारे y² इज इक्वल टू x की 4 आ गया। 2y का स्क्वायर इसमें हमने पुट किया 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हमने अरेंज करके लिखा इम्प्लाइज दैट। ये जो हमारे पास सिंबल है 2 इम्प्लाइज दैट का आगे आ गया 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। यहाँ से हमने कंपेयर किया जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आई। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 5। a को हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10, b के पास b इज इक्वल टू माइनस 11। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास है फैक्टराइजेशन। इसमें फैक्टर बनते हैं और लीनियर फॉर्म में हमने इक्वेशन बनानी होती है। by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हमने बनानी होती है। उसमें हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। b हमारे पास है माइनस 11। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए। तो अब हमारे पास दो ही ऐसे रियल नंबर बचते हैं। जब हम प्लस करें 2 को प्लस 5 करें तो हमारे पास ये आ रहा है 7, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ठीक आ रहा है, लेकिन हम जब प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। ये गलत है क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस 11 आना चाहिए। इसी तरह अगर हम माइनस करके देखें -2 -5 तो ये हमारे पास बन रही है -7। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5 2 10 माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस 10 आ रहा है, लेकिन हमारे पास b में -11 है जबकि हमारे पास आ रहा है -7, तो ये हमारे पास गलत आ रहा है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन का जो हमारा मेथड है वो फेल हो जाता है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होगी। दूसरा हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हम देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। ये सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, x² को y के इक्वल पुट किया, 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आया। अब दूसरा मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y विद 1/2 अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई हमने किया कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या -11, y के साथ हमारे पास जो गिवन है -11 जो कि b भी होता है, b इज इक्वल टू -11। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, 1/2 के साथ किया और ये जो हमारे पास y² के साथ 2 है ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाता है। इधर हमने अंडर रूट डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई किया -11 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट 2। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -11 आ गया। 2 ओवर अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। हमने फार्मूला बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एडिंग करनी है -11/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया। 2y² माइनस 11y ऐड हमने किया -11/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये जो 5 पॉजिटिव में था जब हम e इज इक्वल टू के उस साइड पे लेके गए, राइट हैंड साइड पे लेके गए तो साइन कन्वर्ट हो गया, -5 आ गया। इधर भी हमने ऐड कर लिया -11/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने फार्मूला खोलना है। ये हमने किया 2y² को मैंने तोड़ लिया, 2 को मैंने अंडर रूट 2 लिखा, अंडर रूट 2 का क्योंकि जब स्क्वायर लूंगी तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया। अंडर रूट 2y का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखा, a हमारे पास अंडर रूट 2y और b हमारे पास है -11/2 अंडर रूट 2, तो ये लिख लिया 2ab प्लस b का स्क्वायर -11/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर बन गया। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला आया a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास है
√2y प्लस b हमारे पास है -11/2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो था -5/1 एज इट इज, 5 के नीचे हमने 1 लगा लिया, प्लस अब -11 का होल स्क्वायर खोला, -11 मल्टीप्लाई बाय -11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो पॉजिटिव का साइन देता है, पॉजिटिव 121 आ गया, ये लिख दिया। अब हमारे पास है 2/√2 का हमने होल स्क्वायर खोलना है, 2 का स्क्वायर लिया पहले, 4 आ गया। अब ये अंडर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हुआ तो 2 बच गया। जब हमने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 8 लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ हमारे पास 4 2 आर 8, तो 1 और 8 का हमने ले लिया एलसीएम। जब 1 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 एज इट इज आ गया। अब इस 8 को हमने 1 के साथ डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास 8 ही आया। इस 8 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के 5 के साथ, तो न्यूमरेटर के 5 के साथ किया 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, और नेगेटिव 7 था तो नेगेटिव 40 आ गया, प्लस एज इट इज। अब हमने इस 8 को इस 8 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास बचा 1 को मल्टीप्लाई किया 121 के साथ तो ये आ गया 121, 121 में से 40 निकाले तो 81 बचा, और ए डिनोमिनेटर में आ गया 121 माइनस 40, प्लस माइनस 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 किया, 1 में से 0 गए, 112 में से 4 गया 8, 81 आ गया, साइन बड़ी रकम का तो ये पॉजिटिव 81 आ गया हमारे पास, पॉजिटिव 81/8। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचा, जब हमने √2y बचा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, माइनस का साइन दे दिया, 11/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया, हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो हमने ले लिया अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया। जब अंडर रूट लिया 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो बचा √2y माइनस 11/2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 81/8 का जब हमने लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट 81/8, प्लस माइनस जब इसका खुला 81 का हमने लिया एलसीएम, 9 9s आर 81, 9 1s आर 9, इन दोनों को 9 जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 का स्क्वायर बना, 9 का स्क्वायर इधर लिख दिया 8। अब इस 8 को हमने खोल के लिखा एलसीएम में, 8 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, ये 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 की 3 को हमने इस तरह खोल के लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जब हमने खोला अंडर रूट 9 का स्क्वायर तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, अंडर रूट के साथ 9 बचा, 9 लिख लिया, और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 से हमने सेपरेट कर लिया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 बचा सिंपल, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2, ये हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हमारे पास अंडर रूट 2 y यहाँ रह गए, जो नेगेटिव टर्म थी ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे जब गई तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, 11/2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 9/2 अंडर रूट 2, हमने इधर से एलसीएम लिया, 2 अंडर रूट 2 सेम था दोनों तरफ तो डिनोमिनेटर में एक दफा लिख लिया, 11 प्लस माइनस 9 हमारे पास ऊपर आ गया। अभी हमारे पास है 11 प्लस माइनस 9/2 अंडर रूट 2, ये हमें सिंपल y की वैल्यू चाहिए थी, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे आया तो डिवाइड में चला गया, 11 प्लस माइनस 9 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हमने क्या किया 11 प्लस माइनस 9, अब ये हमने मल्टीप्लाई किया 2, जब अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम है 2 2s आर, अब हम इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, अंडर रूट 4 का हमने खोला तो 2 आएगा, तो इस 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये हमारे पास आ गया 11 प्लस माइनस 9/4। y को एक दफ़ा पॉजिटिव में खोलना है, एक दफ़ा नेगेटिव में, y इज इक्वल टू 11 प्लस 9/4, 11 में 9 प्लस किए 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल पड़ा, 4 1s आर 4, 4 5s आर 20, 5 आ गया। y हमारे पास था, हमने जो लिया था सपोज किया था x स्क्वायर था, वहाँ हमने x स्क्वायर पुट कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने अंडर रूट बोथ साइड पे लिया तो हमारे पास ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, x बचा, और 5 का जब अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया। दूसरा हमारे पास y इज इक्वल टू 11 माइनस 9/4, 11 में से 9 गए, 2 बचा, 2/4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये आ गया 1/2। y हमने लिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट बोथ साइड पे लिया हमने, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/√2, जब अंडर रूट 1 हम खोलेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा, तो ये आ गया 1/√2। इसे हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिया इन दोनों रूट्स को, प्लस माइनस 1/√2 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमारे पास तीसरा मेथड है
क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं, उसमें भी हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। ए बी सी की वैल्यू लिख ली। ए हमारे पास है 2b इज इक्वल टू -11, सी इज इक्वल टू 5। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हमारे पास वेरिएबल y था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर y लिखा। y इज इक्वल टू -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू हमने वैल्यू पुट की माइनस एज इट इज -11 प्लस -√b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 5 है और 2a 2 जो हमारे पास 2 है और a हमारे पास 2 है। 2 2 4 आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 11 आ गया, प्लस माइनस 11 का हमने स्क्वायर लिया, माइनस 11 मल्टीप्लाई किया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 और ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव 121 आ गया। ये हमने लिख लिया। और 4 2 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 तो ये -40 आ गया। 121 में से 40 निकाले 81 आया। 81 का हमने एलसीएम लिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 9 9 81, 9 1 9। इस 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 स्क्वायर आया। जब हम 9 स्क्वायर का अंडर रूट खोला तो हमारे पास 9 आ गया। तो यहाँ लिख लिया 11 प्लस माइनस 9/4। एक दफ़ा y के साथ पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे 11y प्लस 9/4। जब हमने किया 20/4 आ गया, 4 का टेबल पड़ा, 4 1 4 4 5 20, हमारे पास 5 आ गया। y हमारे पास क्या था, x² था, इसको हमने पुट कर लिया, x² इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू यहाँ से आई प्लस माइनस √5। y की वैल्यू ली 11 में से 9 किया तो हमारे पास 2 बचा, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आ गया। 2 1 2 2 2 4 1/2 आया। y की जगह हमने x² पुट किया, हमने अंडर रूट बोथ साइड पे लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस √5। ये एक रूट और दूसरा रूट है प्लस माइनस 1/2। इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लेंगे हम लोग। ये हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखा, ये हमारा आंसर है। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर की गिवन है। एंड पे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है प्लस माइनस 1/2 कॉमा प्लस माइनस √5 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट होता है। ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। ये हमने लिखा 2x⁴ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके आए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो हमारे पास साइन उलट गए। 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x⁴ को हमने तोड़ दिया, तोड़ के लिखा 2x², इसकी पावर स्क्वायर आ गई, माइनस 9x² प्लस 4 इक्वल टू 0। ये x² सेम है तो हमने लेट कर लिया, x² इज इक्वल टू y। यहाँ हमने पुट किया 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनी ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। वेरिएबल y में बनी a इज इक्वल टू 2 यहाँ से ले लिया, b इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास है नंबर 1 फैक्टराइजेशन। फैक्टर में हमने क्या करना होता है, a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 8 आ गया। b हमारे पास माइनस साइन है। हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए -9 और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 8 आए। अब हमने देखा -1 -8 जिनको हम प्लस, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 1 और 8 को प्लस किया 9 तो ये नेगेटिव 9 ही आ रहा है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -8 तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव 8, तो हमारे पास ये पॉजिटिव 8 आ रहा है AC का प्रोडक्ट। ये हमारे पास मतलब सही फैक्टर बन रही है। अब हम इसको खोल के लिखेंगे 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2y कॉमन है, कॉमन ले लिया, y -4 आ गया, माइनस कॉमन लिया, y -4 इज इक्वल टू 0। y -4 कॉमन था, एक दफ़ा बाहर लिख लिया। हमारे पास बचा 2y -1, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्म बनी, लीनियर इक्वेशन बनी by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास -4 राइट हैंड साइड पे गया, पॉजिटिव 4 में कन्वर्ट हो गया। 2y -1 इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे गया, पॉजिटिव हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है वो उलट जाता है, डिवीजन में चलेगी, 1/2 हो गया। y हमारे पास था x² हमने ये लिया था तो अब इधर y की जगह x² पुट कर लिया, x² इज इक्वल टू 4। जब हम अंडर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आई प्लस -2। इस तरह x² का इज इक्वल टू 1/2 किया हमने, अंडर रूट बोथ साइड पे लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1
ओवर √2, √1 खोला 1 आ गया, 1 ओवर √2 हमारे पास बच गया। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लिया इन दोनों रूट्स को। 10 दिस सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 1 ओवर √2 प्लस माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर लिखा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसका हम चेक कर लेते हैं आंसर को। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लस माइनस 1 ओवर √2 प्लस माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। इसको सबसे पहले हमने अरेंज करना है। ये हमारे पास सोल्यूशन लिखा है SOL डॉट 7x 1/4 माइनस 2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे ही रहा। 5x 1/2 को हम लेके आए राइट हैंड साइड पे, तो साइन उलट किया, -5 हो गया इज इक्वल टू 0। x 1/4, इस 1/4 को हमने तोड़ दिया 7x, तो ये हमारे पास बची 1/2 का स्क्वायर। जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। तो ये 1/4 को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। पुट x इज इक्वल टू 1/2y। अब x 1/2 जो ये सेम था इधर से और इधर से, ये हमारे पास दो सेम आ रहा था, तो हमने पुट कर लिया y के इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट किया 7y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 7y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ली a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 2। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ से हमें पर b जो है माइनस 5 है। हमने दो रियल नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आए, तो हमने लिया -7 प्लस 2। 7 में से 2 गए 5 और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का आता है, तो 7 के साथ माइनस है तो इसलिए -5 आ गया। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया -7 मल्टीप्लाई बाय +2 के साथ, तो 7 2 आर 14 और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -14 हमारे पास। ये हमारा प्रोडक्ट ठीक आया। अब हम इसको खोल लेते हैं। 7y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 7y, वो हमने ले लिया। y माइनस 1 बचा, प्लस 2 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 को हमने एक दफा बाहर लिख लिया। अब हमारे पास बचा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन गई by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। y माइनस 1 इक्वल टू 0, 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 जब राइट हैंड साइड पे गया तो साइन उलट गया, +1 आ गया साइन। इसी तरह +2 राइट हैंड साइड पे गया, साइन उलट गया, -2 हो गया। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा -2/7। अब y हमने क्या लेट किया था, x 1/2 लेट किया था, वो हमने पुट कर लिया इज इक्वल टू 1। यहाँ भी y की जगह x 1/2 लिख लिया इज इक्वल टू -2/7। अब 1/2 हम चाह रहे हैं खत्म हो जाए, तो हम ले लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयर ले लिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जब लिया तो हमारे पास आ गया x 2/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसी तरह x 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 का होल स्क्वायर। जब हमने इधर 1 का स्क्वायर खोला तो 1 आ गया, 2 कैंसिल हुआ तो x बच गया, x इज इक्वल टू 1। इधर हमने खोला तो -2 का स्क्वायर लिया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 आ गया। 7 का स्क्वायर लिया, 7 7 49, तो हमारे पास आ गया 49, 4/49। यही हमारे दो रूट्स हैं, इन्हें हमने कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लिया 1, 4/49। ये हमारा आंसर है। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से इक्वेशन सॉल्व होगी। इसका दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हमारे पास है 16/625, 1। तो ये हमारे पास रूट यहाँ पे जो है हमारा 4/49 आ रहा है, 1। सॉल्व करके देखा तो 4/49 हमारा रूट ये वाला ठीक है, और यहाँ पे 16/625 ये गलत आंसर लिखा हुआ है।